राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा मनोहरलाल एवं परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के सुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षार्थ राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, किंतु श्री दशरथ जी महाराज का श्री राम जी के प्रति इतना वात्सल्य है, इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि महर्षि विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर भी केवल न रामम नेतुम हरसि, कि मैं राम को नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए मैं राम को नहीं दूंगा। इस प्रकार से बार बार विश्वामित्री जी को श्री दशरथ जी महाराज इनकार करते हैं, मना करते हैं। और श्री दशरथ जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि यदि आपको मारीच, सुबाहु आदि असुरों का ही वध कराना है, उनको ही मारना है, तो मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ, मैं उन असुरों का वध करूँगा। किंतु अभी तो ये रामभद्र 15-16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, अभी तो इसकी छोटी सी उम्र है, कैसे असुरों का वध करेगा। और श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि देखो, चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। चौथे पन में मुझे पुत्रोक्ति प्राप्ति हुई है, रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई है। मागहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा। हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको जो कुछ चाहिए, आपको भूमि चाहिए, धेनु चाहिए, धन चाहिए, कोष चाहिए, जो आपको अभिष्ट हो आप उसको स्वीकार कीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। मनुष्य को देह से अत्यधिक कोई प्रिय नहीं होता है, किंतु मैं उसको भी देने को तत्पर हूँ। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। यद्यपि चारों पुत्र ही मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय हैं, और उसमें तो रामभद्र तो अत्यंत ही प्रिय है। राम देत नहीं बने गोसाई। गोसाई जी आप कृपा कीजिए, महर्षि मैं राम को नहीं दे सकता हूँ, आप मुझसे जो कुछ चाहेंगे मैं उसको प्रदान करने में आपको प्रदान करूँगा, आपको दूंगा। जब इस प्रकार से नहीं दूंगा राम को, कुछ भी हो जाए राम को नहीं जाने दूंगा, इस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज ने जब मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो सुनकर के विश्वामित्री जी क्रोधित होना चाहिए, कुपित होना चाहिए, किंतु कुपित नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और श्री विश्वामित्री जी वहाँ पर मुस्कुरा गए, हंस गए। जो राम जी के प्रति दशरथ जी का वात्सल्य है, प्रेम है, उसको देख करके और विचार किया कि नैव दास्यामी, ये कहते हैं मैं पुत्र को नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं राम को नहीं दूंगा।
तो विश्वामित्री जी विचार किया कि यद्यपि विश्वामित्री जी महाराज उत्तम से उत्तम अधिकारी हैं रामचंद्र जी को लेने के लिए, क्योंकि उनकी साधना, उनकी उपासना सम्यक है, भगवान को लेने के अधिकारी हैं, किंतु वेदों में कहा आचार्यवान पुरुषो वेदः, गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, आचार्यवान को ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। अर्थात जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरुजनों के प्रति निष्ठा है, उसको ही भगवत प्राप्ति होती है, उसको ही भगवान मिलते हैं, उसको ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो श्री दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने विचार किया कि रामचंद्र जी तो किसकी बाप होती हैं, गुरुदेव की, वशिष्ठ मुनि की हैं, उनके अधिकार की ये वस्तु है, और मैं दशरथ जी से मांग रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही मुझे प्रदान करेंगे रामभद्र को, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेदः, वेदों ने कहा कि भगवत प्राप्ति एकमात्र आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही होती है, भगवान मिलते हैं, एक मर्यादा है। और देखा जाए तो गुरुजनों के प्रति यदि निष्ठा हो जाए, उनके प्रति यदि हमारा सर्वात्म समर्पण हो जाए, तो वह भगवत प्राप्ति कठिन नहीं रह जाती, अत्यंत सरल सुगम हो जाती है। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए गुरुजनों के प्रति। निष्ठा से तात्पर्य, निष्ठा किसे कहते हैं? बोले निश्चेषण तिष्ठति इति निष्ठा। जैसे कि एक खंबा होता है, उस खंबे को गाड़ दिया, अब उस खंबे को कितना भी तूफान आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, कितनी बरसात हो जाए, किंतु अब वो खंबा जमीन में गड़ गया है, अब वह वहाँ से निकल नहीं सकता है, चाहे कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए। तो उसी प्रकार से निश्चेषण तिष्ठति इति निष्ठा, अर्थात हमारी निष्ठा गुरुजनों के प्रति ऐसी हो कि उसमें कैसी विषम परिस्थितियाँ, कैसी विकट परिस्थितियाँ आ जाएं, किंतु हमारी जो निष्ठा है वह निष्ठा डगमगानी नहीं चाहिए। एक बार हो गई तो हो गई, जैसे खंबा गड़ गया तो गड़ गया, अब वो निकलेगा नहीं। निकालना है तो भले ही वे जड़ से निकल जाएगा, किंतु टेढ़ा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से निष्ठा होनी चाहिए कि एक बार गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति हो गई तो अब कैसी भी विषम परिस्थितियाँ, कैसी भी तूफान आदि की विषम परिस्थितियाँ आ जाए, किंतु अब डगमगाएंगी नहीं, अब उस मार्ग से विचलित नहीं होगी। इसको निष्ठा कहती है। और ऐसी निष्ठा जब हृदय में जागृत हो जाती है तो वे भगवत प्राप्ति कठिन नहीं अपितु अत्यंत सरल हो जाती है। संत जनों को, गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया जाए, उनके प्रति निष्ठा अगाध होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने बहुत सरल शब्दों में कहा, संत हंसे भगवंत फंसे। संतों को, महापुरुषों को रिझा लिया जाए, उनके प्रति अगाध निष्ठा हो जाए। इसी बात को स्वयं भगवान कपिल देव ने भी कहा, बोले कि माताजी तुम मुझ में आसक्ति कर लो, क्योंकि जो आसक्ति ही अजर पास है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदुः। ऐसा कवि लोग कहते हैं कि आसक्ति जो है वो अजर पास है। आसक्ति मतलब जो आ सकती किंतु जा नहीं सकती है, ऐसी आसक्ति है। तो उस आसक्ति का जो मार्ग है उसको संतों के प्रति, मेरे प्रति कर दी जाए। किंतु मुझ में भी आसक्ति करना कठिन है, क्योंकि भगवान तो दृष्टिगोचर होती नहीं है। तो बोले प्रसंगम वजनम पासम आत्मनः कवयो विदु सा एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। बोले जो साधु संत जन है, आचार्य जन है, उनके प्रति आसक्ति कर ली जाए तो फिर वह भी मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है, भगवत प्राप्ति कराने में अत्यंत सहायक है। उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। तो गुरुजनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण प्राप्त होती हैं।
हमारे निम्बार्क संप्रदाय में ही एक आचार्य हुए श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के पास श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जब आए हैं और हरिव्यास देवाचार्य जी ने प्रार्थना की श्री भट्ट देवाचार्य जी से कि आप मुझे अपना शश्वत प्रदान करें, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी ने पूछा कि ऐसा तुमने मुझ में क्या देख लिया जिसके कारण तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो। तो बोले कि गुरुदेव, आपके अंदर मैंने आपका ऐश्वर्य, आपकी मान प्रतिष्ठा, सब लोग आपका सम्मान करती हैं, आपका कितना आदर करते हैं, इन सब को देख कर के मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज बोले कि अभी तुमने जो मुझ में है उस वस्तु को नहीं देखा है, अभी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है। जब तक मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे, वास्तविक गुरुजनों का स्वरूप ये नहीं कि वो से चेला चेली इकट्ठे हो, उनका बड़ा मान सम्मान हो, धन संपत्ति हो, ये गुरुजनों की पहचान नहीं। बोले कि तुमने अभी मेरे स्वरूप को जाना नहीं है, जाओ गिरिराज जी की 12 साल तक परिक्रमा लगा करके आओ। किस प्रकार परिक्रमा लगाना, परिक्रमा का स्वरूप बताया। बोले कि भगवान नाम संकीर्तन युगल मंत्र का जाप करना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस युगल मंत्र का जाप करना। और जहाँ कुछ भी थोड़ी भिक्षा मिल जाए, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करना, और जहाँ सायंकाल की बेला हो जाए बस वहीं गिरिराज जी की परिधि में वहीं कहीं सो जाना, लेट जाना वहीं। 21 साल के पश्चात, 12 साल के पश्चात तुम परिक्रमा करके आना। श्री भट्ट देवाचार्य जी को प्रणाम किया हरिव्यास देवाचार्य जी ने और परिक्रमा करने के लिए चल दिए। जब सविधि, जिस विधि के द्वारा गुरुजी ने कहा था कि परिक्रमा करना, उस विधि से हरिव्यास देवाचार्य जी ने गिरिराज जी की परिक्रमा की है। जब 12 साल पूर्ण हो गए तो गुरुदेव के शरण में आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, पुत्र अब तुम्हें मेरे अंक में क्या दिखाई दे रहा है। बोले, गुरुदेव अब तो आपके स्वरूप में कुछ विलक्षणता दिखाई दे रही है कि आपके चारों ओर एक तेज पुंज छिड़क रहा है, अद्भुत शोभा आपकी हो रही है। गुरुदेव बोले, अभी भी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जाने, जाओ फिर जाकर के 12 साल तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, जिस विधि का वर्णन किया था उसी विधि से लगाना। पुनः से हरिव्यास देवाचार्य जी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए गए। अब निष्ठा किसे कहते हैं। अब हम जैसे कोई होता तो हम तो कह देते, अरे गुरु जी आपको मंत्र देना है तो दीजिए, नहीं तो अनेकानेक गुरु हैं, कहीं भी जाकर शरण ले लेंगे, जरूरी थोड़ी कि आपसे ही लेंगे। किंतु ये निष्ठा नहीं है। निष्ठा का तात्पर्य कि निश्चेषण तिष्ठति इति निष्ठा, एक बार हो गई तो फिर कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना ही तप साधना पड़े, लेकिन निष्ठा डगमगाएगी नहीं, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता, उसमें कमी नहीं आई। इसको निष्ठा कहते हैं। हम जैसे लोग जो चलते तो मार्ग पे है, किंतु थोड़ी सी विषम परिस्थिति आई, विकट परिस्थिति आई, घबराने लग जाते, मार्ग को ही छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धे। अर्जुन, इस मार्ग पर चलते तो सभी हैं, किंतु कश्चिदपि सिद्धे, किसी किसी को ही सिद्धि हो पाती है, कोई कोई ही इस पर मार्ग पर चल पाता है। सबकी बस की नहीं है मार्ग, कोई कोई बिरला ही चल पाता है। चलना चलना सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोई, कोई एक बिरला होता है, वही इस मार्ग पर तय कर पाता है, वह चल पाता है। कैसे गुरु जी के प्रति निष्ठा हुई होगी, निष्ठा रही होगी कि गुरुदेव ने कहा पुनः जाओ 12 साल के लिए परिक्रमा लगाने के लिए, और पुनः श्री हरिव्यास देवाचार्य जी पुनः परिक्रमा लगाने के लिए गए हैं।
और जब परिक्रमा लगा करके आए तो गुरुदेव ने पूछा कि अब तुम्हें मेरे अंक में, मेरे समीप में क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले गुरुदेव, अब तो मुझे आपके पास, आपकी गोद में दाएं भाग में श्री श्याम सुंदर और बाम भाग में श्री राशेश्वरी श्री किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव बोले, बस तुमने मेरे स्वरूप को जान लिया, अब मेरा स्वरूप का वास्तविक तुम्हें ज्ञान हुआ है। जो हरिव्यास देवाचार्य जी गुरुदेव की आज्ञा से दोबारा परिक्रमा लगाने के लिए 12 साल के, उसका परिणाम ये हुआ कि केवल पहले तो उन्हें गुरुदेव के अंग में कुछ नहीं दिखाई देता था, किंतु गुरुदेव के प्रति निष्ठा होने के कारण उनके अंग में ही उन्हें साक्षात श्री राधा माधव का खुली आंखों से उन्होंने दर्शन किया। श्री राधा माधव का उन्हें साक्षात्कार हो गया, उन्हें दर्शन हो गया। तो ये गुरुजनों के प्रति निष्ठा, यदि गुरुजनों के प्रति निष्ठा होगी तो फिर भगवत दर्शन करने के लिए अन्य किसी कार्य की करने की आवश्यकता नहीं। निष्ठा ही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी, निष्ठा ही हमें भगवत साक्षात करा देगा। नहीं तो श्री ठाकुर दास जी महाराज कहते थे कि यदि गुरुजनों के प्रति, आचार्य जनों के प्रति यदि निष्ठा नहीं है तो कितना ही ध्यान समाधि लगाते रहो, ध्यान समाधि में झाड़ू की सीख भी नहीं दिखाई देगी। गुरुदेव का दर्शन, भगवत साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ अनुभव नहीं होगा। और गुरुदेव की प्रति यदि निष्ठा है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो खुले नेत्रों से सर्वत्र भगवत दर्शन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी के प्रति, उनके वाक्यों के प्रति प्रहलाद जी कैसी अद्भुत निष्ठा है, तो उन्हें खम्भ से भी नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया, अस्त्र शस्त्र में भी उन्हें भगवत दर्शन होता है, सर्वत्र उनको भगवत दृष्टि हो गई उनकी गुरुदेव की कृपा से। गुरुजनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का तात्पर्य, जैसी मीराबाई जी की निष्ठा थी, मीराबाई जी के जीवन चरित्र में देखें तो उनके गुरुजनों के प्रति, आचार्य जनों के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा थी, कैसी जीवन में अनेक विकट परिस्थितियां आई, किंतु उन परिस्थितियों में उन्होंने साधु संग, सत्संग नहीं छोड़ा, भक्त संग नहीं छोड़ा। क्योंकि इसी शिव जी ने कहा है, शंकर भगवान ने कहा, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, विनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। गिरिजा संत समागम, जो संतों का समागम है, संतों का संग है, वह सम न लाभ कछु आन, इससे बड़ा संसार में कोई अन्य लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है कि संतों का संग मिल जाए। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, और वह बिना गुरु भगवान की कृपा के बिना भक्तों का संग नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। इसमें मूल कृपा है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ही हेतु है जो महापुरुषों का संग प्राप्त है, भक्त जनों का संग प्राप्त है। तो मीराबाई जी कैसी निष्ठा थी, मीराबाई जी को बार बार उनको रोका गया, उनको बार बार रोका गया कि साधु संग मत करो, भक्त संग मत करो, किंतु ऐसी दृढ़ निष्ठा थी मीराबाई जी की कि अनेक विपत्तियों के आने पर भी उन्होंने भक्त संग नहीं छोड़ा। भक्त जनों को साक्षात भगवान समझ करके उनकी सेवा करती थी और उनमें भाव रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने अनेक पदों में इस भाव को व्यक्त भी किया है। मीराबाई जी ने कहा, 68 तीर्थ संतों के चरणन, कोटि काशी कोटि गंगरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संतों नी रज मारे अंग रे। श्री मीराबाई जी कैसी निष्ठा थी संतों के प्रति। बोले लोग पवित्र होने के लिए तीर्थों में जाते हैं, गंगा जी में जाती हैं, किंतु मीराबाई जी बोली कि मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तो केवल भक्तों की जो चरण रज है उसको अपने अंग पर लगाती हूँ और हमेशा पवित्र रहती हूँ, क्योंकि भक्तों की जो चरण रज है वो करोड़ों गंगाओं से भी ज़्यादा पवित्रता प्रदान करने वाली है, करोड़ों गंगाओं से भी अधिक पवित्रता प्रदान कर देती भक्त संतों की चरण रज। ऐसा उनकी निष्ठा, ऐसा उनका विश्वास था।
ऐसी निष्ठा थी संतों के प्रति। यद्यपि राज्य सत्ता की ओर से सैकड़ों प्रयत्न किए गए कि मीरा सत्संग करना छोड़ दे, किंतु मीराबाई जी ने भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ा। राणा सांगा ने अपनी पुत्री उदाबाई से कहा भेजा था कि जाओ अपनी भाभी सा अर्थात मीराबाई को समझाओ कि वे साधु संग करना छोड़ दें। अगर नहीं माने तो उससे कह देना कि इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। तो राणा जी की आज्ञा से उदाबाई जैसी मीराबाई जी के समीप में गई, मीराबाई जी से कहा कि भाभी मानो बात हमारी, राणो रोस क्यों था ऊपर, साधो में मत जारी, साधारे संग बनवन वटको, लाज गमाई सारी, बड़ा घराती जन्म लियो छे, नाचो दे दे तारी। उदाबाई जी बोली, अरे भाभी सा, आप इतने बड़े कुल घराने की चित्तौड़गढ़ की महारानी हो, कुल वधू हो, और संतों के संग वन में जाती हो और वहाँ पर बड़ा घराती जन्म लियो, नाचा दे दे ताली, ताली दे दे करके नृत्य करती हो, नाचती हो, पर वन में घूमती हो, उनके मध्य नाचती हो। कहीं मीरा मैं नहीं लजाऊं, मैं नहीं खोटा कर्म कमाऊं, मुक्ति हेतु करी संत प्रसंगा, मैं नाचत गिरधारी सरंगा। से मीराबाई जी बोली कि देखो नहीं मैं खोटा कर्म कमाऊं, मैं कोई खोटा कर्म नहीं करती हूँ, मैं कोई नीच कर्म नहीं करती हूँ, कोई पाप कर्म नहीं करती हूँ, चोरी छिनारी आदि जिससे मैं भयभीत हूँ, मैं डरूं। मैं तो मुक्ति हेतु करी सत्संग का, मैं तो मुक्त होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए संतों का संग करती हूँ, भक्तों का संग करती हूँ। क्योंकि शास्त्रों में कहा महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, इसमें तो द्वाराम योषिताम संगी संगम। संतों का जो संग है, महापुरुषों का जो संग है, वे खुला मुक्ति का दरवाजा है, और विषयी पुरुषों का जो संग है वह नरक का दरवाजा है। इसलिए मैं विषयों का संग छोड़ करके भक्तों का संग करती हूँ। और उदाबाई, तुम तो कहती हो कि लज्जा छोड़ कर नाचती क्यों हो, तो सुनो, मैं किसी संसारी पुरुष को रिझाने के लिए नहीं नाचती हूँ, मैं नाचत गिरधारी रंगा, मैं तो अपने गिरधर को रिझाने के लिए नृत्य करती हूँ, उनको रिझाने के लिए नाचती गाती रहती हूँ। और ये मेरे गिरधारी की यही आज्ञा है, गिरधारी की आज्ञा है कि विलज्ज उद्गायति नृत्यति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान बोले कि जो लज्जा छोड़ करके प्रभु के लिए नाचता गाता है, ऐसा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है, सारे संसार को कल्याण कर देता है। मीराबाई जी कहती हैं कि उदाबाई, तुमने जो कहा कि राजरानी होकर के लोक लज्जा का परित्याग करना ठीक नहीं है, तो सुनो, ये तन राज तिया होए लाजही, हरि भक्तनि सो शंका साजही, सो तन जरी बरी भस्मी होई, ता परि बायस विष्ट वियोगी। मीराबाई जी बोली कि तुम कहती हो कि इतने बड़े राजघराने की पुत्र वधू हो, तो देखो शरीर चाहे राजरानी का हो या किसी का हो, आखिर यह जो शरीर है वो अत्यंत अधम है, मलमूत्र का ही ये शरीर है, पिंड है, जो इस अधम शरीर के लिए भक्तों से लजाती है, उसे शरीर का क्या गति मिलेगी जानती भी हो। बोले कि क्या मिलेगी, बोले अरिसो अपर जन्म नृपरानी, धारे तनकर सुकर स्वानी। और जो लोक लज्जा आदि के भय से जो कभी नृत्य ही नहीं करती है उसको तो गधैया कुतिया आदि सोरिया आदि बनना पड़ेगा। और वहाँ जब वह नग्न घूमेगी तो वहाँ पर कहाँ लोक लज्जा रह जाएगी। इसलिए तब वही राज लाजकत जाई, असनहीन जग दीन फिराई। इसलिए उदाबाई, मैंने राज लज्जा को छोड़ दिया है और भक्तों का संग करती हूँ, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण मिलेंगे। राज लाज को कछुना नेमा, ताती भलो संत पद प्रेमा, जा करी पहिए कृष्ण मुरारी। कहाँ तक करूं कि प्राण तो संतों के संग लगे हैं, वहाँ से अब दूर नहीं होंगे, अर्थात उनका संग अगर छूटा
तो मेरे प्राण ही छूट जाएंगे। प्राण संग लागे मम संता, तेते दूरी ना होई अनंता। अब मैं संतों का संग नहीं छोड़ सकती हूँ, महापुरुषों का संग नहीं छोड़ सकती हूँ। जाको संत संग नहीं भावही, सो मति सत्संग में आवही। मेरे तो नहीं कुल को नातो, हरि भक्तनि सो मन रातो। मीराबाई जी बोली कि जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, सत्संग अच्छा नहीं लगता, तो सो मति सत्संग में आवही। उनको चाहिए कि वे संतों का संग करें, तो उनकी मति भी सत्संग में भीग जाएगी। मेरे तो नहीं कुल को नातो, मेरा किसी कुल परिवार से किसी से भी नाता नहीं रहा, एकमात्र हरि भक्तनि सो मन रातो। जो भगवत भक्त हैं उनसे ही मेरा मन लगा हुआ है। राणा ने समझावो चावो, मैं तो बात न मानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संता हाथ बिकानी। उदाबाई ने जाकर के अपने पिताजी से कहा, चित्तौड़ाधीश राणा सांगा को जाकर के बताया कि भाभी साह ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। तब राणा जी इतने रुष्ट हुए कि मीराबाई जी को मारने के लिए जहर भेज दिया। बोले, सुनी की कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़ो निहारी। बोले कि इसको जहर दे दो, अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये किसी की बात ही नहीं मानती है। लेकिन जहर दिया मीराबाई जी को, जहर पीने से भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। वह गरल भी, वह विष भी उनके लिए अमृत स्वरूप हो गया, अमृत बन गया। मीराबाई जी और जोर जोर से नृत्य करने लगे। तब उन्होंने विचार किया कि राणा सांगा की भी बात नहीं मानती, तो कम से कम अपनी पति की तो बात मान ले, भोजराज की तो बात मान ले। उदाबाई ने कहा कि देखो, तुम सास ससुर की किसी की बात नहीं मानती, तो अपनी पतिदेव की तो बात मानो। किंतु मीराबाई जी ने कहा कि देखो, पति एकमात्र मेरे श्याम सुंदर हैं और मैं उनकी बात मानती हूँ। तब राणा सांगा जी बोले कि देखो, अब तो मेवाड़ में ही इनके जो परिवारी जन हैं उनसे शिकायत की जाए मीराबाई की, उनसे ही कहा जाए कि किसी की बात नहीं मानती, ना सास ससुर की किसी की बात नहीं मानती, सबकी आज्ञा का उल्लंघन करती है। उदाबाई से एक पत्र लिखवा कर राणा सांगा जी ने भेजा, और जैसे ही भेजा तो मेड़तियारा कागज आया। बाई मीरा ने जा खींचो जी, बहुत भांति से लिखा उल्मा, कुल के दाग मत जीजो जी। जैसे ही पत्र लिखा, उनकी माँ के पास गया कि मीराबाई किसी की बात नहीं मानती है, तो उनकी परिवारी जनों ने भी एक पत्र लिखा, देखो मीरा, तुम्हारा इतने उच्च कुल में विवाह हुआ है, तो तुम अपने परिवारी जनों की बात को माना करो। कुल के दाग मत दीजो जी, साधा को संग परो निवारो, वेद साक सुन लीजो जी। मीरा प्रभु को संग छाड़ो, पति आज्ञा में लीजो जी। उनके परिवारीजनों ने कहा कि देखो, तुम पति की आज्ञा का पालन किया करो, उनकी आज्ञा में ही रहा करो। तब मीराबाई जी ने अपनी माँ के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा, माँ, मैं तो सर्वदा अपने पति की आज्ञा का में रहती हूँ, और हमारे पति अर्थात जो गिरधारी लाल हैं, उनकी आज्ञा क्या है? बोले, मदभक्त पूजा वेदिका, भगवान की आज्ञा है कि मेरे से अत्यधिक श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की पूजा करना, भक्तों की संतों की सेवा पूजा करना। तो मैं तो अपने पतिदेव श्री गिरधर गोपाल की ही आज्ञा का पालन करती हूँ। श्री कृष्ण की ही आज्ञा है कि संयम न कुर्यात् असताम शिष्णो दरत्रपाम, क्वचित तस्यानुगस्त तमस अंधे पतत्य अंध गांधवत। कि बोले जो शिष्ण उधर पोषी विषय लोग हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने से घोर अंधकार अर्थात नरक की प्राप्ति होती है, नरक में जाना पड़ता है। इसलिए माँ, मैं सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करती हूँ। सब समझते हैं कि मेरा पति भोजराज है, किंतु माँ, मेरा पति तो भोजराज नहीं, मेरे पति तो एकमात्र श्री गिरधर गोपाल हैं। गिरधर मारा साचा पति छे, मैं गिरधर री दासी रे बाय। राणा जी मासु रूस रहो छे,
कूड़ा वचन सुनाए बोली माँ, राणा जी मुझसे रूठ गए हैं और वे मुझे अटपटे वचन सुनाते हैं। गुरु कृपा सु संत पधारिया, संता श्याम मिला मोरी माए। अब तो मुझे गुरुदेव की कृपा से संत संग मिल गया है, भक्त संग मिल गया है, बस उन्हीं के साथ नाचती घूमती गाती फिरती हूँ। मीराबाई जी ने कहा, भाभी महाराज साधा का संग निवार, सारो शहर थारी निंदा करे। उदाबाई आई। उदा ने कहा कि अरे, जो उनकी नंदन थी सी मीराबाई जी की, बोले कि भाभी महाराज साधा का संग निवार, अरे साधु संग छोड़ दे, सारो शहर थारी निंदा करे। मीराबाई जी ने तब भी नहीं छोड़ा, बोले तुम्हारे माता पिता की, उनकी भी लोक लज्जा का भी परवाह नहीं किया, लोक लज्जा को भी छोड़ा। और फिर उदाबाई जी ने उनको अपनी निंदा का भय दिखाया कि देखो तुम्हारी सब निंदा करते हैं, तुम नाचती गाती फिरती डोलती हो, सब तुम्हारी निंदा करते हैं, निंदा का भय भी दिखाया। सारो शहर थारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करता है। किंतु मीराबाई जी ने उत्तर दिया, बाई उदो करे तो बड़ा जग मारो, मन लाग्यो रमता राम जू सो। अरे मेरा मन तो राम जी में लग गया है, श्री ठाकुर जी में लग गया है। अब भले ही चाहे संसार निंदा करे, चाहे ये स्तुति करे, वंदना करे, अब मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीराबाई जी ने तो स्वयं ने कहा, वही यह बदनामी लागे मीठी, ये जो मेरी बदनामी होती है, जो मेरी निंदा होती है, ये तो मुझे प्रिय लगती है। क्योंकि जो भगवत भक्त होगा उसको तिल तुल्य निंदा स्तुर मोनी, उसको निंदा और स्तुति एक समान लगती है। उसको न निंदा भयभीत करती है, डराती है, और स्तुति उसको न प्रसन्न कर पाती है। वो दोनों में समान चित्त रहता, तुल्य निंदा स्तुति मोनी। तो सी मीराबाई जी बोली, कोई मोय निंदो कोई मोय बिंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। भले ही कोई मेरी निंदा करे, कोई मुझे मेरी वंदना करे, किंतु मैं जिस मार्ग पर चल रही हूँ, जिस अनूठे मार्ग को मैंने अपनाया है, मैं उसी मार्ग पर चलूंगी। और आप फिर राणा जी ने विचार किया कि इतना सब कुछ डर दिखाया, माता पिता का भी डर दिखा दिया, सास ससुर का भी डर दिखा दिया, लोक लज्जा का भी भय दिखा दिया, किंतु मीराबाई जी किसी से डरी नहीं, किसी से भयभीत नहीं हुई, सभी परिस्थितियों को उन्होंने पार किया। तब तो राणा जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें आधा राज्य प्रदान कर देंगे, किंतु तुम साधु संग छोड़ दो। तो मीराबाई जी कहती हैं, साधोरी संगत छोड़ दो मीरा, आधो राज तुम्हारो। राणा जी बोले कि तुम आधा साधु संग छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य मिल जाएगा। यद्यपि लोभ जो है वो राम अस्त्र अर्थात अमोघ है, कहीं विफल नहीं जाता है। इस बात को श्री रामचरित मानस से स्वयं गोसाई जी सुग्रीव जी महाराज ने कहा। बोले लोभ ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को भी फंसा लेता है। बोले लोभ पास जही गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी बोले, हे प्रभु, लोभ ने जिसको अपने बस में नहीं किया, अपने चक्कर में नहीं फंसाया, तो सो नर तुम समान रघुराया। उसको मनुष्य मत समझना, उसको तो भगवान समझना, वो तो साक्षात भगवान है। मीराबाई जी को लोभ भी दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि साधु संग छोड़ दो, भक्तों का संग छोड़ दो, हम तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। लेकिन इस लोभ रूपी अमोघ अस्त्र का भी कोई प्रभाव श्री मीराबाई जी में नहीं पड़ा। उन्होंने जवाब दे दिया, राज करे बाने करने दीजो, मैं भगतारी दास। बोले राणा जी, जिसको राज्य करना है वह राज्य करे, मैं तो भक्तों की दासी हूँ, मैं महारानी नहीं बनना चाहती, मैं तो भक्तों की दासी हूँ, दास हूँ। साधा की संगत नहीं छोड़ू राणा, जल जावो राज तुम्हारो। साधु संतों का संग तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, चाहे जल जावो राज तुम्हारो, चाहे ये संपूर्ण राज जल जाए। मीरा ने गिरधर मिलिया वंशी बारो, क्योंकि मीराबाई को तो श्री गिरधर गोपाल मिल गए हैं, मुरली मनोहर श्याम सुंदर मिल गए हैं। श्री कृष्ण की कृपा तब होती है जब उनके भक्तों की सेवा, उनका संग किया जाता है। मानत सुख सेवक सेवकाई,
आगे मीराबाई जी बोली, लाड़ा जी तुम करोड़ों बार मुझे शिक्षा दो, लेकिन मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो पड़ेगा। साधु संगत में दिल राजी, भई कुटुंब सो न्यारी, कोड़ बार समझावो बोको, चलूंगी बुद्धि हमारी। आप एक बार नहीं, मुझे करोड़ों बार समझा लीजिए, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो चलूंगी बुद्धि हमारी, मेरी जो बुद्धि कहेगी वही मैं करूंगी। साधु संगति कर हरि सुख लीजिए, जग सो दूर रहूं। आप जिस राज्य आदि का मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, उससे तो मैं छूटना और चाहती हूँ, उससे तो मैं मुक्त होना चाहती हूँ। जग सो दूर रहूं, मैं तो इस जग से ही दूर रहना चाहती हूँ। बचपन में भी सी मीराबाई जी की जो माँ थी, वो समझाती थी मीराबाई जी को, देखो मीरा अब तुम बड़ी हो गई हो, साधु संतों का संग छोड़ दो। किंतु मीराबाई जी स्वयं कहती थी, तू मत बरजे माई, मैं तो साधा संगत को जाती। ऐसी भक्त संतों के प्रति उनकी निष्ठा थी। रैदास जी ने क्योंकि उनको सिखाई थी, गुरु मारा दीन दयाल, हीरा रे पारखी, दियो माने ज्ञान बताए, संगत कर सादरी। मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी कि संतों का संग, भक्तों का संग करना ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो बस मैं उसी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। मैं संतों का संग नहीं छोड़ सकती हूँ। भले ही चित्तौड़ का त्याग कर दिया मीराबाई जी ने, किंतु संतों का संग नहीं छोड़ा। नहीं भावे थारो देसर लोजी रग रोड़ो, थारा दिशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। मीराबाई जी ने कह दिया कि राणा जी, इस चित्तौड़गढ़ में तो कोई मनुष्य ही नहीं, यहाँ लोग बसे सब कूड़ो, ये तो सब कूड़ा करकट है, क्योंकि थारा दिशा पे राणा साधु नहीं थे। यहाँ पे साधु संत नहीं है, भक्त संग नहीं है, साधु संत नहीं है, ये सब तो कूड़े करकट लगते हैं। क्योंकि भागवत जी में कहा कि जो आत्मश्रेयसी व्यक्ति है, आत्म कल्याण का इच्छुक व्यक्ति है, उसको कभी भी इन स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। 3 जगह बताई, बोले 3 चीज हो तभी आत्म कल्याणकामी श्रेष्ठ पुरुष को जहाँ 3 चीजें मिले वहीं पर उसको निवास करना चाहिए। बोले ना यत्र वैकुंठ कथा सदा पगा, ना साधवो भागवता सदा श्रेया, ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि नवेश सेव्यता। बोले जहाँ पर सबसे पहले कथामृत की नदी ना बहती हो, दूसरी बात भगवान के आश्रय जहाँ महजन्नी रहते हो, तीसरी जब वहाँ भगवान के उत्सव महोत्सव नहीं मनाए जाते हो, सुरेश लोको अभी नवेश सेविता, वह सुरेश लोक अर्थात ब्रह्म लोक ही क्यों ना हो, वह भी उसके द्वारा त्याज्य हो जाता है। और यही बात बड़े बड़े आचार्यों ने भी कही है। बोले ब्रह्म पदवी यदि मिल रहा हो और तो उसे भी छोड़ दो, किंतु भक्तों का संग कभी मत छोड़ो। श्री यामुनाचार्य जी ने कहा, तब दास सुखई के संगिना, भवनेषु अस्तु अपि कीट जन्म में, इतरावर्थेषु मास भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मनः। श्री यामुनाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो, भक्त संग मिले, वैष्णव संग मिले, उसके लिए भले ही है प्रभु, भवनेषु अस्तु अपि कीट जन्म, भले ही हमको उनके भवन का कीट अर्थात कीड़ा मकोड़े बन करके रहना पड़े, कीड़ा मकोड़े बनने का भी सौभाग्य मिल जाए तो हम वह बनने के लिए तत्पर हैं, किंतु तब दासी के सुखी के संगीना, इतर राग बथेसु आसम भूदपि मैं जन्म चतुर्मुखात्मना। और यदि भक्तों का संग नहीं मिले तो भले ही ब्रह्मा बन जाने पर भी, वहाँ ब्रह्मा भी बन गए, ब्रह्मा बनने का भी सौभाग्य मिले तो हम उसको भी छोड़ते हैं, उसको भी त्याग करते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा जी की भी जो आयु है ना, वह भी इस समय निर्धारित है, वह भी काल के ग्रास बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लोका नाम लोक पाला नाम मद भयम कल्प जीविनाम, ब्राह्मणोपि भयम मत्तो द्विपराध प्रायुषः। श्री ब्रह्मा जी की जो आयु है, ब्रह्मा जी की आयु भी सीमित है, द्विपराध की आयु है, और उसके बाद काल उनको भी ग्रास लेता है, अर्थात पुण्य क्षीण हो गए जाने पर वहाँ से उनको नीचे गिरना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है।
क्षीण पुण्य पतत्वर्गान अनिच्छन काल चालितः। वे भी काल के गाल में ब्रह्मा जी जाते हैं जब उनकी द्विपराध की आयु पूर्ण हो जाती है। किंतु आब्रह्म भवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः माओ पेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, लेकिन जो भक्तों का संग करता है, महत्पुरुषों का संग करता है, आ ब्रह्म भवनाल लोकम, उन्हें मेरा जो नित्य धाम है उस नित्य धाम में भी जाते हैं और वहाँ से पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनः उनको आना नहीं पड़ता, पुनः वे आवागमन के चक्कर में कभी नहीं पड़ती हैं। माओ पेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। माओ प्रत्यय न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वे पुनर्जन्म मरण की परंपरा में नहीं पड़ते हैं। तो मीराबाई जी ने इसी बात को कहा, रोजे ही संत जिबाई के रोजे ही चरण पखारे। उनके संतों के प्रति कैसी निष्ठा थी, श्री रघुराज सिंह जी ने वर्णन किया कि नित्य प्रति का उनका नियम था कि रोजे ही संत जिबाई के, कि नित्य प्रति जो संत जन थे, महत्पुरुष जन थे, उनको भोजन कराती थी श्री मीराबाई जी। रोजे ही चरण पखारे, जो संत जन आते उनके चरणों का प्रक्षालन करती, उनके चरणामृत को लेती थी। सलील सी से मीरा धरी नैन प्रेम जल ढारी, और उनके नेत्रों में सदैव अश्रु, गिरधर गोपाल से मिलने की उत्कंठा उनके हृदय में रहती थी। गिरधर डिंगले आप तमूरा, गावे सुंदर पर रची पूरा। और फिर इसके अतिरिक्त जो भी उनको समय मिलता था, उस समय का कालक्षेप किस प्रकार करती थी मीराबाई जी, तो बोली कि गिरधर डिंगले आप तमूरा, तमूरा को लेकर के स्वयं से मीराबाई जी पदों की सुंदर सुंदर पदों की रचना करके, गावे सुंदर पद रची पूरा, सुंदर पदों की रचना करके और श्री गिरधर गोपाल को रिझाती थी, गिरधर गोपाल के सामने गाती थी, उनको रिझाती थी। यदि भक्त सेवा और भगवान के गुणगान के प्रति किसी की ऐसी निष्ठा हो जाए तो फिर उसका कभी नाश नहीं होता है, कभी नाश हो ही नहीं सकता है। इस बात को स्वयं महाप्रभु जी ने कहा, वल्लभाचार्य जी ने, सेवा याम्बा कथा याम्बा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत् यावत् जीव तस्य नासो कापि इति मतिर् ममः। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बोले, जिसकी सेवा याम्बा कथा याम्बा, सेवा के प्रति कथा के प्रति अद्भुत निष्ठा है, तो यस्या मति, मेरी ऐसा कहना है कि वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती, भगवान मिलते हैं। तो जो वेदों का वाक्य है, वेदों ने कहा आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि आचार्य जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा से तात्पर्य कैसी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी जीवन में प्रलोभन आ जाए, समस्या आ जाए, किंतु निश्चय तिष्ठति थी निष्ठा। एक बार ये खम्भे की तरह गड़ गई तो ये पुनः चलायमान नहीं होगी, पुनः विचलित नहीं होगी। इस प्रकार से गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेदा, तो वहाँ पर स्वयं वशिष्ठ जी महाराज ने, विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए आए हैं, किंतु दशरथ जी से बार बार कहते हैं कि रामचंद्र जी को भेज दो, किंतु दशरथ जी महाराज बार बार यही वाक्य कहती हैं, न रामम ने तो महर्षि, मैं राम को नहीं दे सकता, मैं राम को नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से देखा कि तो दशरथ जी महाराज राम जी को दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेदः, बोले गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, आचार्यवान को ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। और रामचंद्र जी पर इस समय पूर्ण अधिकार जो है वो गुरु वशिष्ठ जी का है। वशिष्ठ जी की अद्भुत संपत्ति वो यदि प्रदान करना चाहें तो निश्चित है रामचंद्र जी हमारे साथ चलेंगे, ये रामभद्र को अवश्य हमारे साथ भेज देंगे। और फिर मनी वन वहाँ पर श्री विश्वामित्र जी ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की शरणागति ग्रहण करी है। शरणागतोसी प्रसन्नोस्मि, मनी मन बोले, हे प्रभु आप प्रसन्न हो गुरुदेव। मनी मन प्रार्थना की है, और जैसी प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने मार्ग दिखाया। वशिष्ठ जी बोले कि अरे इतनी बार
पहले तो वो प्रतिज्ञा कर चुके कि जो कुछ मांगोगे वही देंगे, और अब दशरथ जी महाराज पुत्र के प्रति इतना स्नेह है कि वे छोड़ना नहीं चाहते रामभद्र को। तो थोड़ा सा डर भय दिखाओ, थोड़ा सा कुपित हो, रोष दिखाओ। और वहां पर तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृष्ण देवानाम च भयम महत्। वहां पर थोड़े से कुपित, यहाँ क्रोध नहीं, क्रोधाभिनय किया है श्री विश्वामित्र जी ने। जैसा ही क्रोधाभिनय किया तो इनका क्रोध का अभिनय भी बहुत भयंकर होता है। उन्होंने जैसे ही क्रोध किया, कुपित हुए, तो सारी चचाल वसुधा कृष्ण, जो वसुधा है, पृथ्वी है, ये डगमगाने लगी, कांपने लगी। देवानाम च भयम महत्, देवताओं के मन में भी अत्यंत भय हो गया, देवता भी भयभीत हो गए। जब इस प्रकार से श्री विश्वामित्र जी कुपित हुए हैं, तो अभी तक तो दशरथ जी महाराज मना कर रहे थे कि ना रामम में तुम्हारे सी, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ, मैं राम को नहीं दूंगा। किंतु जैसे ही देखा कुपित हो रहे तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, देखो विश्वामित्र जी केवल राम को रावण जो सुबाहु और मारीच आदि राक्षस है इनके वध के लिए नहीं ले जा रहे हैं, अपितु इस समय पृथ्वी पर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को जानने वाले जो हैं वो महर्षि विश्वामित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र इनको अनेक अस्त्र शस्त्र विद्याओं से इनको संपन्न करेंगे, और इनके पास जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है ना वो आगे किसी के पास होंगी। ऐसी ऐसी अद्भुत विद्याओं का ये प्रशिक्षण भी देंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। और बोले कि अस्त्र दान विवाहे रूपे, बोले कि अस्त्र दान भी करेंगे और बहुरूपे से अर्थात बहु प्रकार से ये अस्त्र दान करेंगे, अस्त्र प्रदान करेंगे। ज्ञानेश्वर टीका जी में लिखते हैं कि बहुरूपे अर्थात इनका विवाह भी वहीं पर संपन्न हो जाएगा। अभी इस समस्या पे थे कि रामचंद्र जी का विवाह कैसे हो, इस समस्या के समाधान के लिए हम सब एकत्रित हुए थे, किंतु महात्मा जी का आगमन ही हमारी समस्या का निदान के लिए हुआ है। इस समस्या को निवारण करने के लिए आए हैं। जैसे दशरथ जी महाराज ने सुना कि रामभद्र का अस्त्र शस्त्र भी ग्रहण करेंगे और ये जब लौटेंगे तो विवाह करके ही लौटेंगे, तब तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो इनका विवाह हो जाएगा। एक चिंता थी कि इनका विवाह कैसे होगा, उस चिंता के निवारण के लिए ही महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं और बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रसन्न होकर के राम जी को आज्ञा दे दी कि ठीक है इनको लेकर चले जाओ और शीघ्र ही इनको लेकर आ जाना। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्री दशरथ जी महाराज बोले, मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये जो दोनों सुत हैं राम और लक्ष्मण, ये दोनों ही सुत मेरे प्राणों के समान हैं, अत्यंत प्रिय हैं। सोपो भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष। हे ऋषिवर, अब आप ही इनके माता पिता हैं, अब आपको ही हम इनको सौंप रहे हैं। जब इस प्रकार से रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को सौंप दिया है विश्वामित्र जी के हाथ में, तो रामचंद्र जी बोले कि जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माताओं को प्रणाम करके आ जाऊं, माता की आज्ञा लेकर के आ जाऊं। जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा तो गुरुदेव विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अरे अभी तो पिताजी से ही छोटे हैं, पिताजी से इतनी प्रार्थना की है और तब जाकर के पिताजी ने छोड़ा है, अब माताजी के पास जाएंगे तो मैं माताजी से बच पाना अत्यंत कठिन है। माताजी से कौन कहेगा कि इनको भेज दो वन में। किंतु गोसाई जी महाराज कहते हैं जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। अब जो रामचंद्र जी माता कौशल्या को प्रणाम करने के लिए गए हैं तो बोले कि जननी भवन गए प्रभु चले। यहाँ पर गए हैं तो राम जी की जिम्मेवारी है कि अब माता जी को प्रणाम करके हम स्वयं अति शीघ्र आ जाएंगे। और श्री विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं कि राम दुवीर न भासते,
राम दोबारा नहीं बोलते और एक वाक्य को जो एक बार कह दिया उसको वे निश्चित करते हैं, ये शीघ्र ही माता जी को प्रणाम करके आ जाएंगे। और जैसे ही रनिवास में गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने तो विचार किया कि माता जी रोकेंगी, मत जाओ पुत्र, कहाँ जा रहे हो, वन में जाओगी, वहाँ पर राक्षस हैं, इस प्रकार से रोकेंगी। किंतु वहाँ पर रामचंद्र जी ने देखा कि वहाँ पर तो तीनों माता सुंदर थाल आरती का थाल लिए खड़ी हुई हैं। आरती का थाल लेकर के उनकी आरती की और बोले कि जाओ, जल्दी जाओ, विवाह करके लौट करके आना। और श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने माताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके विश्वामित्री जी के पास आ गए। विश्वामित्री जी के पास जैसे ही आए तो माता जी को यही सबको प्रतीक्षा थी कि जब भी विश्वामित्री जी आएंगे तो विश्वामित्री जी जब भी आएंगे तभी इनका विवाह हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने वर्णन किया कवि गीतावली जी में कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिये सुवंबर गायो, राम भरत रिपु पवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। कि जिस समय रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय राम जी की जो भविष्य में होने वाले जो घटनाक्रम है उन सबको श्रवण कराया गया था। तो ये भी बताया कि रामचंद्र जी का विवाह कब होगा। बोले कि विवाह तब होगा जब कौशिक मुनि आएंगे, जब विश्वामित्री जी आएंगे तभी समझ लेना कि रामचंद्र जी का विवाह हो जाएगा। तुलसीदास रनिवास सहस बस, भयो सबको मन भायो। अब जितनी भी रानियां थी, माताएं थी, वे समझ गई कि अब तो रामचंद्र जी विवाह करके ही लौट करके आएंगे, अब तो इनको आशीर्वाद प्रदान करो। और सबने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको आशीर्वाद प्रदान किया। राम जी, लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्री जी के साथ जाने को उद्यत हुए, किंतु विश्वामित्र जी ने विचार किया कि देखो इनके साथ हमें कोई ना कोई संबंध स्थापित करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। क्योंकि एकमात्र संसार के जितनी भी संबंध है, एकमात्र भगवान से ही वह संबंध है। भगवान से संबंध होने पर जितने भी अन्य संबंध में सब छूट जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, तावद रागा देव स्तेना तावत काराग्रह ग्रह, तावन मोहो अंग्री निगड़ो यावत कृष्ण नाते जनह। बोले कि जितनी भी रागादि शत्रु हैं, ये सभी जो अद्भुत हमारे द्वारा संपत्ति है, उस संपत्ति का ये रागादि दोष नष्ट कर देते हैं। और यही राग जब श्री कृष्ण में हो जाता है तो यही राग नत कृष्ण काराग्रह ग्रह, जितनी भी आसक्तियाँ आदि हैं, जितनी भी भव बंधन है, वो एकमात्र श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करने से संपूर्ण रागादि जो दोष है वो सब चले जाते हैं। जब श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाता है, तो इनके प्रति हमारा संबंध होना चाहिए। और जीव का जो शाश्वत संबंध है, सनातन जो संबंध है, जीव का शाश्वत संबंध ये नहीं है कि हम किसी की पुत्री है, किसी की बेटा है, किसी की बेटी है, ये शाश्वत संबंध नहीं है। जीव का शाश्वत संबंध क्या है? बोले जीवेर नित्य स्वरूप है कृष्ण दास। बोले वो तो कृष्ण का दास है, भगवान का दास है, यही जीव का नित्य स्वरूप है। अब जब नित्य स्वरूप में जीव की अवस्थिति हो जाती है तो फिर उसको संसार के आवागमन में चक्कर में उसको आना नहीं पड़ता है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, वाणी दया की तनक धरो, वान दया की तनक धरो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषव विषय विषय ज्वाले माल में, विषमा विषय विषय ज्वाले माल में, विविध ताप तापन
जगत में, दीन नाहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी विचरो, दीन पालिनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को जगरो, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, कबहु तू करुणा करोगे श्यामा, यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम श्याम राधे राधे